सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा बंगाल बनाम ईडी विवाद। पहले ममता सरकार ने दाखिल किया कैविएट, अब एजेंसी ने भी लगाए आरोप पश्चिम बंगाल में। विधानसभा चुनाव से पहले आईपैक के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार ने इसे चुनावी समय में विपक्ष को निशाना बनाने की कार्यवाही बताया है, जबकि दूसरी ओर ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार उसकी जांच और तलाशी अभियान में दखल दे रही है और काम में बाधा डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से दायर याचिका में बताया गया है कि गुरुवार को जब एजेंसी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के इस केस के दोनों को बेख लगाता रहेंगे। मुख्यालय और कोलकाता में उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी अभियान चलाया, तब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से रुकावटें डाली गई। ऐसे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उसे निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के अपनी जांच करने की अनुमति दी जाए। साथ ही एजेंसी ने यह भी कहा है कि किसी भी राज्य सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। गुरुवार को ईडी ने कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के कोलकाता स्थित ऑफिस और इसके खरी अतार एज एडी साथ ही कोयला जांच एजेंसियों के काम में कोयला जांच एज डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई और एजेंसी का दावा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तलाशी स्थलों पर प्रवेश कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में ले लिए। ईडी और टीएमसी ने इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन।